आज 6K हुए हैं, क्या पता कल को 60K भी हो जाएंगे। आज 6K हुए हैं, क्या पता कल को 60K भी हो जाएंगे। पर शायद वो 60K भी आज के 6K इतनी खुशी ना दे पाएंगे। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ पामन। तो सबसे पहले तुम लोग का दिल से बहुत बड़ा वाला शुक्रिया कि तुमने मेरे 6K करा दी, तो बहुत बड़ा वाला थैंक्स। तो अब नेक्स्ट रिमाइंडर है 8K। तो मान ले आज पार्ट 2 लेके हाजिर हूँ। तो अगर तुम लोग चैनल पर नए हो देन सब्सक्राइब करो, वीडियो को मेक श्योर करो कि तुम लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब तो कर ही दो। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। डेट के बाद का सिनेरियो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। पामेन जब कहता है कि मिची को तुम पैन के साथ डेट पे चली जाओ तो मिची को मान जाती है। पहले उसका मन नहीं लगता, लेकिन बाद में वो पैन के साथ एंजॉय करने लगती है। और पैन भी जो है मिची को काफ़ी हद तक जो है खुश भी करता है। लेकिन जब मिची को जो है डेट पे पामेन के बारे में कुछ कंप्लेंट्स करती है तो पैन को अच्छा नहीं लगता और वो इस बारे में मिची को से कहता है। तो बस एक छोटी सी जो उनकी कमी रह जाती है डेट में, बस वो यही रहती है। बाकी पूरी डेट अच्छी खास जाती है। लेकिन अगले दिन जब पामेन और पैन मिलते हैं तो पामेन फुल गुस्से में होता है बिकॉज मिचिको ने यहाँ पे कांड कर दिया है। मिचिको ने पामेन तक ये बात पहुंचा दी है कि डेट पर कुछ ना कुछ तो बेकार वाली हरकत हुई है। और ये बात तो हम सब जानते हैं मिचिको कितनी तगड़ी वाली झूठी है। तो अब हमारा मित्सो यानी हमारा पामेन जो सीरियसली ज़्यादातर बातों को नहीं लेता, लेकिन मिचिको ने यहाँ पर जो बात बोली है ना बड़ी खतरनाक वाली, इसलिए हमारा पामेन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ पर पहुँचते ही पैन से झगड़ा करने लगता है। वो पैन से कह रहे तुमने मिचिको के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन पैन यही पूछ रहा होता है कि तुमने आखिर ऐसा क्या सुन लिया कि तुम मेरे पे इतना बड़ा करे हो, और उसको कुछ बता भी नहीं रहा होता है। वो पैन पे हाथ उठाने वाला तो यहाँ पे पाको आ जाती है और उसे रोक लेती है। तो ये पाको बोलती क्या कर रहे हो तुम, तभी पैन बोलता है हाँ मैं भी तो उसे वही कह रहा हूँ, आखिर मैंने ऐसा करके दिया है। तभी पामेन कहता है तुमने मिचिको के साथ इतनी गंदी हरकत करने की कोशिश कैसे की। तभी पैन कहता है गंदी हरकत, कौन सी गंदी हरकत, मैंने ऐसा क्या कर दिया पामेन, तुम इतना क्यों बड़ा करो मेरे ऊपर। तभी पाको बोलती है अरे परमैन तुम बात को क्लियर करोगे तभी तो मैं समझ में आएगा, तुम तो बस बोलते ही जा रहे हो बोलते ही जा रहे हो। तो ये पामेन कहता है देखो पाको ये हमारे आपसी मैटर है, तुम्हें इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पाको बोलती है आपसी मैटर, बाबा बड़े आपसी मैटर हो रहे तुम्हारे, अब तुम लोग अपने आप में आपसी मैटर करने लगे हो, अपने आपस के मैटर को जो है हाथापाई में लाने लगे हो, बड़े आपसी मैटर हो रहे तुम्हारे। तभी पामेन कहता है तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम चुप रहो। देखो पैन तुमने मिचिको के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और फिर से पैन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो ये पाको आती है और पामेन को धक्का देते हुए कहती है आखिर तुम्हें हो क्या गया है पामेन, तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों आ रहे हो, तुम जानते हो ना मिचिको कैसी लड़की है, वो कितना झूठ बोलती है। तो ये पामेन कहता है हाँ मैं जानता हूँ वो झूठ बोलती है, लेकिन इस मामले में वो झूठ नहीं बोल रही है। पैन ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो ये पाको बोलती है आखिर इसने ऐसा किया क्या है। तो ये पामेन कहता है देखो पाको तुम पैन की साइड मत लो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो ये पाको बोलती है लेकिन, तो ये पामेन कहता है मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी, और वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाता है। पामेन के वहाँ से जाने के बाद पाको जो रहती है वो पैन से बोलती है पैन तुमने ऐसा क्या किया मिचिको के साथ, और तुम मिचिको के साथ गए कहाँ थे ये बताओ। तभी पैन कहता है अरे मैं मिचिको के साथ डेट पे गया था पामेन के थ्रू, लेकिन मैंने तो वहाँ पे कुछ भी नहीं किया जिससे मतलब मिचिको ने जो है पामेन को कंप्लेंट करी और आके मुझसे लड़ रहा है। तो ये पाको बोलती है देखो मैं जानती हूँ मिचिको ने सच नहीं बोला होगा, लेकिन तुम मुझे पूरी तरह से एक्सप्लेन करो कि वहाँ पर हुआ क्या है, बिकॉज अगर तुमने वहाँ पर कुछ ऐसा कांड नहीं किया और ऐसा हो नहीं सकता कि पामेन बिना किसी बात के तुमसे आगे झगड़ा करे, तो मुझे पूरा का पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करो। तो ये बयान जो रहता है पाको को बताना शुरू करता है कि हम वहाँ पे गए थे, हाँ मैं डेट पे गया था, लेकिन वहाँ पर मिचिको और मैं काफ़ी अच्छे मूड में थे, उसको भी मेरे साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था, बल्कि बाकायदा मिचिको ने तो मुझे फिर से डेट पे इनवाइट करा, लेकिन वो जो है वहाँ पर कुछ ऐसी बातें बोल रही थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और जब मैंने उनके लिए कंप्लेंट किया तो बस यही हमारी डेट में कमी रह गई, बाकी तो सब ठीक ही था। तभी पाको बोलती एक मिनट मुझे वही बातें बताओ जहाँ पर उसने बोला था तुमने कंप्लेंट की थी। तो ये पैन बताना स्टार्ट करता है कि वो परमैन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी, उसने परमैन के बारे में काफ़ी कुछ उल्टी सीधी बातें बोली। कुछ देर तक तो मैंने उन बातों को अवॉइड करा, लेकिन मुझे कैसा अच्छा लगेगा कि वो परमैन के बारे में कुछ बोले। परमैन मेरा इतना अच्छा दोस्त है और वो इसके बारे में इतना कुछ बोल रही थी, तभी मैंने उससे इतना बोला कि देखो मिचिको तुम मुझे बोलो मुझे वो चलेगा, लेकिन तुम परमैन के बारे में कुछ मत बोलो। तो ये पाको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि मिचिको ने जो है परमैन के बारे में उल्टा सीधा बोला। तभी पाको बोलती है लेकिन अगर तुमने ऐसे ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं तो मिचिको ने ऐसा क्या बोल दिया परमैन से कि वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया है। तभी पैन कहता है मैं वही तो सोच रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं जिससे वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया। अगर कंप्लेंट करना बुरी बात है तो मैं हम मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैंने तो परमैन की बुराई पर ही तो कंप्लेंट करी, मैंने कोई अपने लिए थोड़ी कुछ कहा। एक पाको बोलती है तुम फिक्र मत करो पैन, मैं समझ चुकी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और मिचिको खेल गई है, रुको मैं अभी इन दोनों को सबक सिखा के आती हूँ। तभी पैन बोलता है किन दोनों को। तभी पाको बोलती है एम फॉर मिचिको और पी फॉर हमारे प्यारे परमैन को, मैं दोनों से ज़रा बात करके आती हूँ। तो ये पाको बोलती है काम करो तुम अभी चले जाओ, नहीं तो तुम्हें लेट हो जाएगी और मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। और पैन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा उदास होकर चले जाता है। अब पाको जो रहती है वो रास्ते में जा रही होती है, बहुत ज़्यादा सोच रही होती है कि मिचिको कितनी तगड़ी वाली गोल्ड डिगर है, उसने ऐसी हरकत करी, उसने दो दोस्तों को आपस में लड़वा दिया। मैं बताता हूँ बेसिकली सिनेरियो क्या है।
मिचिको ने दिखावा कि उसको पयान के साथ अच्छा लग रहा है। अब मिचिको यहाँ पर पता है ये कांड करना चाह रही है कि पयान के साथ उसे कभी फिर से डेट पे ना जाना पड़े, मतलब एक तीर से दो निशाने मार रही है कि पयान कभी दिल वो ना तोड़े और यहाँ पमेन से भी उसका काम निकल जाए। मिचिको तो सच में भाई बहुत तगड़े वाले कांड करने में एक्सपर्ट है। अब पाको जो रहती है सोच रही होती है कि आखिर मिचिको ने ऐसा बोल के दिया है कि यहाँ पर परमेन इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया है। और थोड़ी देर में पाको जो रहती है वो पमेन के घर पहुँच जाती है और जब वो वहाँ पहुँचती तो वो देखती है कि पामैन जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अपने रोबोट से बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें कर रहा था पयान के बारे में। जैसे ही पाको वहाँ पहुँचती तो वो बोलती क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तभी पामैन कहते हैं हमारा मित्सो कहता है देखो पाको अगर तुम यहाँ पर पयान की वकील बनने आई हो तो तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी पाको बोलती है देखो मैं तुमसे पूछ के अंदर नहीं आ रही हूँ, ये भी मेरा ही घर है। तभी पाको बोलती है अब मैं अंदर आ जाऊँ। तभी पामैन कहता है हाँ तुम्हारा ही घर है तो आ जाओ, तुम्हें रोक कौन सकता है। तभी पाको अंदर आती है और कहती है देखो परमैन मुझे तुमसे बात करनी है। तभी परमैन कहता है देखो पाको मैं तुमसे पहले ही कह दे रहा हूँ, तुम्हें अगर पयान की साइड लेनी तो तुम जाके उसके साथ ही रहो और उसके सामने उसकी साइड लेना, मेरे सामने उसकी साइड मत लो। उसने मिचिको के साथ जो हरकत की है ना वो बहुत बुरी है। एक बात बताओ अगर तुम मिचिको की जगह होते तो मैं ऐसी हरकत बर्दाश्त करती। तभी पाको बोलती कैसी हरकत, तुम वो हरकत तो बताओ मुझे। तभी पामैन कहता है मैं बताता हूँ, पयान वहाँ पर ड्रिंक करके आया था। तभी मिचिको बोलती है मुझे ऐसा कैसे हो सकता है, ये जवाब पाको का था। तभी पाको बोलती क्या कहा तुमसे मिचिको ने। तभी परमैन बताता है कि मिचिको ने उसे ऐसा कहा कि पयान उस डेट पर ड्रिंक करके आया था, मतलब कुछ ऐसे चीज़ें पी कर आ गया था जिससे वो ज़्यादा होश में नहीं था और उसने मिचिको को जो है फिजिकली जो है हार्म करने की कोशिश की और वहाँ पर ऐसी हरकतें पयान ने की। तो बताओ मुझे गुस्सा आया नहीं, मिचिको भी मेरी दोस्त है और पयान ने उसके साथ ऐसी हरकत की, मैंने इतनी मुश्किल से उसकी डेट फिक्स की और वो ऐसी हरकतें कर रहा है। तभी पाको बोलती है अच्छा तो ये बात है, देखो परमैन तुम बहुत बड़े वाले बेवकूफ़ हो और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी थी। पाको बोलती है अब मैं ऐसे जा रही हूँ बाय, और अब मैं तुमसे तभी मिलूंगी जब मैं मिचिको को तुम्हारे सामने खड़ा करूँगी और सारी बातें सच उगलवाऊंगी। तभी परमैन बोलती तुम कहना क्या चाहती हो। तभी पाको बोलती है मुझे अब कुछ नहीं कहना बाय बाय, और तुरंत वहाँ से पाको जो थी मिचिको के घर जाने के लिए निकल जाती है। तो थोड़ी देर में पाको जो रहती है मिचिको के घर पहुंच जाती है और जैसे वो पहुंचती है तो उसकी विंडो पे जो है खड़ी हो जाती है और हमारी पाको जो है एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है वहाँ पहुंचते ही। वहाँ पर हमारी मिचिको जो रहती है वो अपने जो टेबल पर बैठी हुई होती है और उसके ऊपर परमैन की कुछ फ़ोटो देखकर जो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो जो है बस ये कहती है मैंने अपना काम तो कर दिया, अब आगे से परमैन मुझे कभी नहीं बोलेगा कि वो मैं उसके जो है उसके कहने पर पयान के साथ डेट पे जाऊं, और पयान के साथ डेट पे आना मुझे पसंद नहीं है, मेरी खुद की इंसल्ट होती है और मैंने जो काम किया है इसके बाद परमैन शायद कभी खुद पयान से बात करना पसंद नहीं करेगा। मैं बड़ी स्मार्ट हूँ। तभी पाको समझ जाती है कि यार ये एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तभी पाको जो रहती है फुल एकदम रॉब में अंदर घुस जाती है और वो कहती है कैसी हो मिचिको। तभी मिचिको बहुत ज़्यादा डर जाती है, कहती है पाको तुम ऐसे क्यों आ रही हो, क्या तुम डोर पर नॉक करके नहीं आ सकती थी, इवन तुम खिड़की पे तो नॉक कर सकती थी ना। तभी पाको बोलती है मैं कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया, जानती हो क्यों। तभी मिचिको बोलती है बताओ क्यों। तभी पाको बोलती है जिस तरह तुम्हारी आदत है ना दूसरों की लाइफ में जाना, उनको डिस्टर्ब करना और लोगों की दोस्ती ख़राब करना, इवन मेरा परमैन का रिलेशन ख़राब करना तुम हमेशा ट्राई करती रहती हो, मैंने बहुत नोटिस किया लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। तभी मिचिको बोलती है क्या बकवास कर रही हो तुम। तभी पाको बोलती है देखो मिचिको तुम्हारी पूरी हरकत मैं जान चुकी हूँ और विंडो के बाहर ही खड़ी थी मैं, सो अब ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम परमैन को जाके पूरी सच्चाई बता दो, नहीं तो मुझे कुछ ऐसा ना करना पड़े कि तुम्हें जो है परमैन के सामने जाके सच्चाई खुद से बोलनी पड़ जाए। तभी मिचिको बोलती है अच्छा तो तुमने सब कुछ सुन लिया है, हाँ मैंने वो हरकत की, बताओ तुम क्या कर लोगी। मिचिको फुल रॉब में कह रही थी भैया, यहाँ पर ये बात तो एक साफ हो जाती है कि सीना जोरी तो यहाँ पर मिचिको ने फुल एकदम तगड़ी वाली की है और कांड भी एकदम बिकट वाला किया है कि भैया पूरा का पूरा झूठ जाके परमैन को बोल दिया। अब पाको जो रहती है वो मिचिको जो है पकड़ती है, उसके हाथ को मोड़ते हुए कहती है ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है डफर, मैं जानती हूँ तुम्हारी हरकतों के बारे में, मैं सब कुछ जानती हूँ तुम किस किस्म की लड़की हो, तुम क्या चाहती हो, और देखो मैं तुमसे बस साफ कह रही हूँ पयान एक बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें पसंद करता है, इवन जैसे मैं ये कह सकती हूँ जितना मुझे मित्सो पसंद करता है, आई मीन मुझे जितना पामैन पसंद करता है तुम्हें उतना ही पयान पसंद करता है, लेकिन तुम उसकी पसंद की कदर नहीं करती, तुम उसे हमेशा अवॉइड करती हो और वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, तुम्हारी पर्सनल चॉइस में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम हमारे पयान का ऐसे मजाक नहीं बना सकती, तुम परमैन और पयान की दोस्ती को ऐसे ख़राब नहीं कर सकती, तुम्हें परमैन को सारी सच्चाई बोलनी पड़ेगी। और पाको अपनी थोड़ी बहुत ताकत लगाकर मिचिको का हाथ मोड़ रही होती है। मिचिको कहती है छोड़ो मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। तभी थोड़ी देर बाद पाको जो रहती है उसका हाथ छोड़ते हुए कहती है मैं उम्मीद करती हूँ तो कल तुम मेरी बताई हुई जगह पर पहुँच जाओगी, और अगर तुम नहीं पहुँची तो मैं तुम्हें गंजी कर दूंगी मिचिको, ध्यान रखना और याद रखना मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तभी मिचिको बोलती है मैं आ जाऊँगी, प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, और मिचिको बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब मिचिको यहाँ पर अपने ही गेम में फंस जाती है और वो सोचने लगती है कि अब वो क्या करे, तो अब वो अपने नए नए प्लान बनाने लगती है और पाको जो रहती है वहाँ से निकल जाती है। अब पाको जो रहती है परमैन को कॉल करती है और कहती है हे परमैन तुम क्या कर रहे हो। तभी परमैन कहता है बस तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रहा था, बोलो क्या बात है। तो पाको बोलती है परमैन वो कल तुम ना वहाँ लेक साइड वाले एरिया में आ जाना, वहाँ पर
जो है मिचिको और पयान भी आएंगे। तभी परवन कहते हैं मुझे पयान से नहीं मिलना, उस जैसे बेकार इंसान से मिलने का मुझे कोई शौक नहीं है जो लड़कियों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। तभी पाको बोलती है लड़कियों की रिस्पेक्ट तुम भी नहीं करते परमैन, और इवन जो बात होगी वहाँ पे सॉर्टेड हो जाएगी, चुपचाप वहाँ पहुँच जाना। तभी परमैन कहता है मैं वहाँ नहीं आऊँगा, तुम्हें जो करना है कर लो। तभी पाको अपने पूरे एकदम गुस्से वाले रूप में आती है और परमैन से कहती है देखो अभी तक मैं प्यार से बात कर रही हूँ और अगर तुम नहीं आए ना तो भी जो हाल मैंने मिचिको का किया है वही हाल मैं तुम्हारा करने वाली हूँ। तभी परमैन परेशान होकर कहता है तुमने मिचिको के साथ क्या किया। तभी परमैन से पाको कहती है वो तुम कल खुद मिचिको से जान लेना वहाँ पर आके, तो मिलते हैं कल। और ये कहते हैं पाको कॉल काट देती है और परमैन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसे पाको ने करा क्या है और कल होने क्या वाला है। अब कल बड़ी तगड़ी वाली फिल्म तो मचने ही वाली है। अब हमारा परमैन बहुत ज़्यादा सोचता है कि वो कल वहाँ पर जाए या ना जाए। तब भी वो सोचता है कि उसे एक बार जाना चाहिए, क्या पता पयान सच कह रहा हो और मिचिको पे इतना अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरी दोस्ती के ऊपर मुझे थोड़ा बहुत विश्वास है, लेकिन मिचिको की ऐसी हरकतें देखकर तो मुझे थोड़ा बहुत विश्वास पयान पर भी करना चाहिए। और अगले दिन परमैन वहाँ जाता भी है, लेकिन जब वहाँ परमैन पहुँचता है तो वहाँ एक बहुत बड़ी वाली कहानी पहले से होकर रखी थी। जैसे ही परमैन वहाँ पहुँचता है तो पयान जो रहता है वो मिचिको को एक बहुत जोर का चांटा देके मारता है और कहता है मुझे ना तुमसे बात करनी है, तुम्हारे उस बेवकूफ़ दोस्त परमैन से बात करनी है। तभी पाको बोलती है लेकिन रुक जाओ पयान। तभी पाको की बात सुनकर पयान बोलता है चुप हो जाओ, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। और पयान वहाँ से उड़ के चले जाता है। और जैसे ही परमैन वहाँ पे लैंड करता है तो बोलता है ये सब क्या हो गया। तो गाइस इसी के साथ मतलब पार्ट 2 को एंड करते हैं। यार मैं जानता हूँ पार्ट 2 में थोड़े वर्ड मिस आउट हुए बिकॉज विदाउट स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम आती है। तो आई होप कि तुम्हें जब ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अगर तुम लोग चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। और यार मैं Q&A की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, हो सकता है Q&A में थोड़ा लेट होगा लेकिन तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो बिकॉज इंस्टाग्राम के क्वेश्चन में थोड़े ज़्यादा लूँगा इस बार। अगर क्वेश्चन अच्छे खासे आए तो लाइक करना वीडियो को, चैनल पे देन सब्सक्राइब करना, अनसब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करना बिकॉज 8K करने हैं, नया रिमाइंडर जो हमारा 8K रहेगा। और कमेंट करके बताना वीडियो को कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा है। और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ताकि चैनल के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और यार मैं एक बार फिर से कह देता हूँ कि यार रॉ वीडियोज़ जो होती हैं वो अनस्क्रिप्टेड वीडियो जो होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करने में दिक्कत आती है, तो यार थोड़े वर्ड मिस आउट होते हैं। और थोड़ी जो स्टोरी भी आज की जो मेरे माइंड से लैक हो गई तो मैंने रिकॉर्ड करते हुए थोड़े बहुत पार्ट ऐड करे तो उसमें थोड़ी बहुत जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है मेरे खुद के ही माइंड में। तो आई होप कि तुम लोग समझोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा। डेट के बाद का